नमस्कार साथियों। हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति में चित्रशैली या चित्रकला, जिसमें मैंने 4 स्कूलें बताई थी आपको। कौन कौन सी? मारवाड़, मेवाड़ और हाड़ौती और ढूंढाड़। जिसमें हमने मारवाड़ स्कूल पढ़ ली थी और उसकी क्या चित्रशैलियाँ भी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कौन सी? हाड़ौती स्कूल। दूसरी कौन सी है? हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी। ये 2 चित्रशैलियाँ इसकी क्या उप चित्रशैलियाँ हैं। हम बात करें कि चित्र किन के बने थे हाड़ौती में, तो हाड़ौती में चित्र बने थे पेड़ पौधों के, तालाबों के, ठीक है। इनके चित्र बने किसमें? हाड़ौती में बादलों के चित्र बने और भित्ति चित्र के लिए भी ये जाना जाता है। किसके लिए? भित्ति चित्र के लिए। कौन सी शैली? हाड़ौती शैली। अब देखो, सबसे पहले एक इसकी उप चित्र शैली पढ़ेंगे। कौन सी? बूंदी। बूंदी चित्र शैली पढ़ेंगे, ठीक है। बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ की हम बात करें तो सुरजन सिंह के समय इसका क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। किसके समय? सुरजन सिंह के समय। सुरजन सिंह के समय। स्वर्ण काल की हम बात करें तो स्वर्ण काल में 2 आदमियों का नाम आता है, 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक का नाम आता है भाव सिंह और दूसरे का नाम आता है उमेद सिंह। भाव सिंह व उमेद सिंह। उमेद सिंह। उमेद सिंह जो है, इसने एक चित्रशाला बना दी, यानी भित्ति चित्र इसने अधिक बनाए थे। भित्ति चित्र इतने बनाए कि इसने एक चित्रशाला ही बना दी, ठीक है। इसलिए इसके शासन को क्या बोला जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल बोला जाता है। भित्ति चित्रों का क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल बोला जाता है, ठीक है। उमेद सिंह के काल को क्या बोला जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल बोला जाता है। इसने इतने भित्ति चित्र बनवा दिए थे। और एक चित्र ऐसा मिला है जिस चित्र में उमेद सिंह को एक सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। एक सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है उमेद सिंह को। एक चित्र ऐसा भी मिला है उमेद सिंह को। एक चित्र में क्या हुआ? जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। एक शासक हुआ है शत्रुसाल। कौन? बूंदी का शासक है शत्रुसाल। पढ़ा होगा आपने, नाम सुना होगा शत्रुसाल का। शत्रुसाल के समय विलासिता के प्रभाव पड़ा। किसका? विलासिता के चित्र बनने लगे। विलासिता क्या होती है रे? अरे कोजा कोजा चित्र बनवा ला गया, कोजा फर्जी फालतू चित्र बनवा ला गया। यानी शत्रुसाल के समय क्या हुआ? कोजा कोजा और फालतू या फर्जी चित्र बनने लगे थे, विलासिता आ गई थी। एक उसके बाद शासक हुआ छत्रसाल। एक तो शत्रुसाल, एक छत्रसाल। छत्रसाल के समय क्या हुआ था? इसके समय भित्ति चित्रों का रंगमेल, यानी बेडरूम में भी चित्र बनने लगे थे। भित्ति चित्रों में, रंगमेलों में भी चित्र बनने लगे, ठीक है। भित्ति चित्र क्या हुआ? रंगमेलों में भी चित्र बनने लगे थे। किसके समय? छत्रसाल के समय। अब देखो, एक अंग्रेज है और खास बात की हम बात करें तो इसकी एक अंग्रेज है, ठीक है। एक अंग्रेज को अपनी पत्नी के हाथ में पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। एक अंग्रेज को अपनी पत्नी के साथ क्या बजाते हुए दिखाया गया है? पियानो। पियानो क्या होता है पता है? धड़कन पिक्चर में होता है ना, वही पियानो होता है, ठीक है। इस चित्रशैली को, बूंदी चित्रशैली को क्या बोला जाता है? पशु पक्षियों की चित्रशैली। क्या बोला जाता है? पशु पक्षियों की चित्रशैली भी इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पशु पक्षियों की चित्रशैली भी इसे कहते हैं। और इनके हम बात करें तो रंग में किसका प्रयोग हुआ है? सोना चांदी का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। किस में? बूंदी चित्रशैली में।
सोना चांदी का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। इस चित्रशैली पर प्रभाव किसका पड़ा है, तो प्रभाव पड़ा मेवाड़ का पड़ा है और मालवा का प्रभाव पड़ा है। यानी मेवाड़ और मालवा का क्या है, इसमें मिश्रण है। ठीक है। चित्रकार की आप बात करा तो चित्रकार का नाम आता है सुरजन। ठीक है। और क्या नाम आता है, अहमद आता है, डालू। ये कौन सी चित्रशैली के चित्रकार है, ये बूंदी चित्रशैली के चित्रकार है श्री कृष्ण है। ठीक है। विकराज है। ये कौन सी चित्रशैली के, ये बूंदी चित्रशैली के चित्रकार है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है। विशेषता मतलब चित्र किस किस के बने हैं। एक तो वर्षा में नाचता मोर, वर्षा में नाचता मोर, और कबूतर के भी चित्र बने हैं। और किसके बने हैं, इसमें हम बात करें हाथी, हिरण, बतख। हाथी का भी चित्र बना है, बतख का भी चित्र बना है और हिरण का भी चित्र बना है। इसमें हिरण भी आपको दिखाई देगा जब आप बूंदी चित्रशैली देखोगे। ठीक है। खजूर के वृक्ष, खजूर के वृक्ष दिखाई देंगे आपको किसमें, बूंदी चित्रशैली में। और क्या दिखाई देगा, कमल के फूल भी दिखाई देंगे, कमल के फूल। और क्या दिखाई देगा, अंगुलियों में जब आप स्त्री की चित्रशैली या चित्र देखोगे तो अंगुलियों में आपको मेहंदी दिखाई देगी, अंगुलियों में लगी मेहंदी। यानी स्त्री के चित्र में क्या है, अंगुलियों में लगी मेहंदी, पेड़ों की लंबी लंबी कतारें, पेड़ों की कतार, ये किस में दिखाई देगी, ये बूंदी चित्रशैली में दिखाई देगी। ठीक है। और पुरुषों की हम बात करें तो पुरुषों के क्या नजर आएगी, झुकी पगड़ी नजर आएगी। क्या नजर आएगी, झुकी पगड़ी नजर आएगी। और शिकार के चित्र भी दिखाई देंगे आपको, और ऋतुओं के भी चित्र दिखाई देंगे। किसके, ऋतुओं के। ठीक है। ऋतुओं के अलग अलग ऋतुओं के चित्र दिखाई देंगे और भोग विलास के भी चित्र दिखाई देंगे, भोग विलास। ठीक है। तो ये हो गई। और क्या है इसमें, अंतपुर का जीवन का भी इसमें चित्र बनाया गया है। अंतपुर जीवन का, अंतपुर का मतलब क्या होता है, यानी बेडरूम के अंदर जो जिंदगी होती है ना, उसके भी चित्र बने किसमें, बूंदी चित्रशैली में। ठीक है। बारहमासा का भी चित्र बना है। और किसकी बनी है, और क्या विशेषता इसकी, कृष्ण लीला भी बना है। ठीक है। कृष्ण लीलाएं भी बनी है। बात करें पुरुषों की तो पुरुषों को चक्रधार पायजामा पहनाए दिखाया गया है। ठीक है। और हाथियों की लड़ाई और शिकार, हाथियों की लड़ाई दिखाई गई है, शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि आंखें कैसी दिखाई गई है। आंखें दिखाई गई है आम्रपत्र की तरह। कैसे, आंखें आम्रपत्र की तरह दिखाई गई है किसमें, बूंदी चित्रशैली में। रंग की हम बात करें तो रंग हरा और नारंगी काम में लिया गया। कौन सा, हरा और नारंगी काम में लिया गया किसमें, बूंदी चित्रशैली में। तो ये हो गई आपकी एक बूंदी चित्रशैली। देखो सबसे पहले हमने बात की थी हाड़ौती की। हाड़ौती में क्या कौन से चित्र बने, पेड़ पौधों के, तालाब के, बादलों के भित्ति चित्र बने थे। उसके बाद हमने बात की थी एक इसकी चित्रशैली, उप चित्रशैली ली थी बूंदी। और बूंदी में हमने इसकी प्रारंभ की हमने बात की तो इसकी प्रारंभ हुए थे सुरजन सिंह हाड़ा के समय, स्वर्णकाल भाव सिंह और उमेश सिंह के समय। उमेश सिंह का समय क्या था, सबसे अधिक भित्ति चित्र बने और इसने एक चित्रशाला स्थापित की और इसके समय सबसे सर्वाधिक श्रवणकाल माना जाता है। उमेश सिंह
एक चित्र में क्या दिखाया गया, एक जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और 17 साल एक शासक हुआ था, उसके समय क्या बनने लगे थे, विलासिता का चित्र बनने थे, यानी कोजा कोजा फालतू या फर्जी चित्र बनने लगे। ठीक है। बाद में एक राजा हुआ था 76 साल, इसके समय भित्ति चित्रों रंग मेलों में क्या बनने लगे, भित्ति चित्र बनने लगे, यानी बेडरूम में भी। ठीक है। एक अंग्रेज अपनी पत्नी को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है अपनी पत्नी के साथ। ठीक है। पक्षियों के चित्र शैली भी इसे कहते हैं। और सोना चांदी का इसमें प्रयोग हुआ है। और प्रभाव की हम बात करें तो मेवाड़ और मालवा का इस पर प्रभाव पड़ा है। और इसके चित्रकार है सुरजन है, अहमद है, डालू है, श्री कृष्ण है, भिकराज है और रामलाल है। ये इसकी क्या है, चित्रकार के नाम आते हैं। अब देखो इसके चित्र कौन कौन से बने, विशेषता क्या है इसकी। विशेषता में हम बात करें तो वर्षा में नाचता मोर इनमें चित्र है, कबूतर के चित्र है, हिरण के चित्र है, हाथी के चित्र है, बत्तख के चित्र है, खजूर के वृक्ष के चित्र है, कमल के फूलों के चित्र है, अंगुलियों में स्त्री के लगी मेहंदी दिखाई गई है, पेड़ों की कतार है, झुकी पकड़ी है पुरुषों की, और शिकार के, ऋतुओं के, भोग विलास के, और अंतपुर की जीवनी यानी बेडरूम की भी जीवन के जो होते हैं ना वो भी चित्र बना दिए, 12 मासा के चित्र, कृष्ण लीलाएं के चित्र। और पुरुषों की हम बात करें तो चक्रदार पायजामा दिखाया गया है, और हाथियों की लड़ाई और शिकार दिखाए गए हैं, और आंख के आम्र पत्र की तरह दिखाई गई है। और रंगों की हम बात करें तो हरा रंग काम में लिया गया है। हाड़ौती में दो ये बढ़िया फेमस, एक तो कोटा और एक बूंदी, जिसमें हमारी बूंदी हो गई है। अब हमारी बच्ची है कोटा। ठीक है। कोटा चित्रशैली, कोटा की हम बात करें तो प्रारंभ किसके समय हुआ था, राम सिंह फर्स्ट के समय। प्रारंभ किसके समय हुई थी, ये राम सिंह फर्स्ट के समय। और राम सिंह का शासनकाल बता देता हूँ, 1705, 1661 से 1705 इसका क्या है, शासनकाल है। और स्वर्ण काल की हम बात करें तो वही है कौन, उम्मेद सिंह। कौन, वही जो पिछले हमने बूंदी में बात की थी। ठीक है। और वही 76 साल एक राजा है, 76 साल राजा है कौन, एक 76 साल राजा है। ठीक है। उसके समय ये स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। 76 साल के समय क्या हुआ था, ये चित्रशैली स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। कौन सी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। ठीक है। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान रखना, कृष्ण भक्ति का इस पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। कृष्ण भक्ति का क्या पड़ा है, इस पर प्रभाव पड़ा है। कौन सी चित्रशैली पर, कोटा चित्रशैली पर। ठीक है। और किसके समय पड़ा, भीम सिंह के समय पड़ा। ठीक है। एक राजा हुआ था भीम सिंह, उसके समय क्या प्रभाव पड़ा, कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ा था। अब देखो चित्रों की हम बात करें कि चित्र कौन कौन से बने हैं। चित्र बने हैं इसमें, देखो बादलों के दृश्य दिखाई देते हैं, बादलों के दृश्य और मोर, हिरण के चित्र, शिकार के चित्र। ठीक है। 12 मासा का चित्र, ये किस में दिखाई देंगे आपको, ये कोटा चित्रशैली में लगभग सेम ही दिखाई गई है। बतख है, खजूर के वृक्ष है, लगभग बूंदी और कोटा के चित्र क्या है, सेम ही है, एक ही है। ठीक है। खजूर के वृक्ष है, हिरण है, और श्रृंगार बेला के भी चित्र दिखाई देंगे आपको, श्रृंगार बेला के भी चित्र देखने को मिलेंगे आपको। और बेटी की विदाई की जो चित्र होता है उस समय जो दुखी होता है उनका भाव दिखाया गया है चित्रों में। ठीक है। बेटी की विदाई के जो चित्र है और उसमें जो भाव होता है वो भी दिखाया गया है। पैर में कांटा, पैर का कांटा भी दिखाया गया है चित्रों में। ठीक है। और क्या दिखाई गई, हम बात करें राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है, राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। और क्या दिखाया गया इसमें बात करें, नायिका भेद दिखाए गए इसमें, नायिका भेद के चित्र है। ठीक है। राग रागिनी के चित्र है, किसमें, आड़ती चित्रशैली में। ठीक है। तो ये हो गई कुछ एक चित्र हो गए। अब देखो मोस्ट और इम्पोर्टेंट,
इसमें दिखाया गया है राजा के साथ रानियों को शिकार करते हुए, रानियों को शिकार करते हुए। राजा के साथ किसको दिखाया गया है? रानियों को शिकार करते हुए इसमें दिखाया गया है। ठीक है, रानियों को राजाओं के साथ शिकार करते हुए साथ साथ दिखाए गए। और इसमें हम बात करें रंगों की, तो रंग इसमें नीला, पीला, हल्का पीला और हरा रंग। नीला, हल्का पीला और हरा रंग किसमें दिखाया गया है? कोटा चित्रशैली में दिखाया गया। आंखों की बात करें तो इसमें मृगनयनी आंखें हैं। कैसी आंखें दिखाई गई है? मृगनयनी आंखें दिखाई गई है। कौन सी चित्रशैली में? कोटा चित्रशैली में। ठीक है, कोटा की जाला हवेली में बीती, कोटा की जो जाला हवेली है, कोटा की जाला हवेली, उसके क्या प्रसिद्ध है? उसके भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। कभी आप जाओ तो वहां देखना। उसके क्या प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, डालू शिकार ने, ठीक है, सॉरी डालू चित्रकार ने, चित्रकार हुआ डालू, वही चित्रकार हैं इसके जो कौन बूंदी में हमने पढ़े थे। डालू चित्रकार 1768 में एक रागमाला सेट बनाया था। क्या बनाया था? रागमाला सेट बनाया था। किसने बनाया था? ये डालू चित्रकार ने बनाया था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोटा चित्रशैली। पहले हमने बूंदी पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी? कोटा। राम सिंह के समय तो ये क्या हुई थी? प्रारंभ हुई थी। राम सिंह कौन सा? प्रथम। और उमेश सिंह के समय स्वर्ण काल माना जाता है। एक राजा हुआ था छत्रसाल, उसके समय क्या हुई थी? ये समुद्र अस्तित्व में आई थी। और कृष्ण भक्ति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा इस पर। किसके समय? भीम सिंह के समय। बाद में हम बात करें इसके चित्रों की, तो चित्रों में चित्र बने हैं किसके? बादलों के दृश्य बने, मोर के चित्र बने, हिरण के, शिकार के, बारह मासा, बत्तख, खजूर के वृक्ष, श्रृंगार बेला, बेटी की विदाई के चित्र, पैरों का कांटा, राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए दिखाया गया। नायिका का भेद, राग रागिनी के चित्र बने और राजाओं के साथ रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। और रंगों की बात करें, नीला, हल्का पीला, हरा रंगों का प्रयोग हुआ है। और आंखें मृगनयनी दिखाई गई है। और कोटा की जो जाला हवेली उस वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक डालू चित्रकार वाला हुआ था जिसने 1768 में क्या बनाया था? रागमाला सेट बनाया था। तो ये हमारी हो गई हाड़ौती चित्रशैली। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मेवाड़। ठीक है।